हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में तो अपने सिंपल कंस्ट्रक्शन देखा था, देन मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था इक्विलैटरल ट्राइंगल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके बताए थे, एक ये तरीका था, एक दूसरा डिफरेंट तरीका था। ठीक है, अब अपन डिस्कस करने वाले वो तीन क्वेश्चन क्या है वो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, एक आपको लेंथ, साइड की लेंथ दे रखी है, ठीक है, और उसके एक वर्टेक्स पे कोई एंगल दे रखा है और दो साइड का सम दे रखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दो साइड का डिफरेंस दे रखा हो, तीसरा क्वेश्चन तीनों साइड का सम दे रखा हो। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, एक आपको ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, मैं ट्राइंगल एबीसी में बता रहा हूं बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लो एंड AC प्लस AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्या दे रखा है आपको, एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है। ठीक है, तो मैं सपोज इसका एक रफ डायग्राम बनाऊँ सपोज, तो मेरे पास रफ डायग्राम ऐसा आएगा। ठीक है, एक ये साइड दे रखी है, ठीक है, ये ठीक है, सपोज ये BC ले लेता हूँ, ये B पे आपका है 70 डिग्री, ये A है। ठीक है, तो ये BC तो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सिमिलरली AB और AC आपको दे रखी है, दोनों मिला के इन दोनों का सम दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब ये 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी कॉम्बिनेशन, वो अपने को नहीं पता व्हाटएवर क्या हो रही है। डेसिमल में भी हो सकती है, इवन 6.5 हो जाए, दूसरी 5.5 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अपने को नहीं आइडिया है कि उन दोनों का मतलब वो कैसे है, क्या मतलब किस रेशियो में डिवाइड है या किस क्वांटिटी में डिवाइड है, ये अपने को नहीं पता। ठीक है, तो ये अपना अल्टीमेटली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है, मैंने अपन ने एक सिखाया था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं सपोज इसका अलग से ले लेता हूं मैं, ये जरूरत नहीं है वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए, बट मैं प्रूफ बताऊंगा तब इसका यूज करूंगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जब भी ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, सपोज मैंने एक P पॉइंट लिया, तो ये और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, ठीक है, ये ले लिया, कुछ भी ले लो, वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा होता है। क्लियर? ये तो अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, कैसे ड्रॉ करा जाएगा, तो मैं वही अपने हथियार निकाल देता हूं, मीन, प्रोटेक्टर, कंपास और रूलर। अरे ये रहा, देन आपका प्रोटेक्टर, ये तीन चीजें। ठीक है डियर, चलो तो देखो, सबसे पहले मेरे को जो बेस दिया हुआ था वो दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां से डियर क्या करता हूं, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यहां से सपोज आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते। यस, ठीक है सर, ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या था दूसरा था डियर, इस पे अपने को एंगल बनाना है 70 डिग्री का। ठीक है, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन होगी, एग्जैक्ट बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, इसके ऊपर याद है नहीं यार, मान ही नहीं रही।
यार जैसी आ रही, चलो ठीक है। उस पर बनाना है डियर 70 डिग्री। अरे ये कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पे अपने को बनाना है डियर 70 डिग्री। अब एग्जैक्ट है, ठीक है। ये 70 डिग्री लाइन, ठीक है। ये 70 डिग्री बनाना था, मैंने ये बना दिया। अब आप देखो 70 डिग्री एंगल बन गया, क्लियर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी चीज क्या थी, अब आपका जो दोनों लाइन थी उनका सम क्या था। जैसे एक तो मैंने ये बना दी, इस पे 70 डिग्री बना दिया, ठीक है सर। अब क्या था, दोनों का आप बोलो कि AB और AC दोनों का सम कितना था, 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना, यहां पे जो BC है, इस B पॉइंट से 12 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो यार 12 का अपने पास हो पाएगा क्या, ये कितना बड़ा हो सकता है, ये लंबा ही लंबा यहाँ तक ही जाएगा, ये तो 7 तक ही हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करना है, आपको 12 सेंटीमीटर के बराबर आर्क ओपन करना है और वो यहाँ पे कट लगा लेना है, ठीक है। तो मेरे पास तो देखो उतना बड़ा हो नहीं पा रहा है इसमें, तो मैं स्केल की हेल्प से ही वो काम, यार 12 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा हो गया यार, यहाँ तो काफ़ी बड़ी चली जाएगी वैल्यू। 12 नहीं करते उसको अपने, या तो 7 करे तो 7 कर देते, चलो या तो, ठीक है, उसको 7 कर देते। ये जो वैल्यू ली थी ना, ये इसको 7 कर देते, 7 सेंटीमीटर। 7 ज़्यादा कम हो जाएगी ना, 8 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी कहीं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने को 8 सेंटीमीटर पे कट लगा देना है। वैसे 8 सेंटीमीटर भी काफ़ी बड़ी हो जा रही है, बट चलो अब जो भी है अपन ने बोला है करने के लिए तो कर ही लेते, 8 सेंटीमीटर। टू से लो तो 10 तक जाएगी ना, टू से लोगे तो आप यहाँ 10 तक कहीं कट होगा, ठीक है, यहाँ तक कहीं है ना, 10 पे, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब 2 से लेके 10 तक 8 सेंटीमीटर हो गई, है ना। अब ये कट तो हो गया, ठीक है, बट ये वाला आर्क इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इस लाइन को, ठीक है। तो या तो मैं अगेन इसको एक बार बना लेता हूँ, ये 70 सेंटीमीटर वापस एक बार बना लेता हूँ। ये ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब इस C पॉइंट को, इस पॉइंट को इससे मीट करवा दो। मतलब इसको मैं, ये पॉइंट A नहीं, इसको मैं सपोज एक नया पॉइंट P मान लेता हूँ। क्या करा, ये आपने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करी, फिर आपने BP का कट मारा, मतलब BP कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो BP के इक्वल एक कट मारा, सॉरी 8 सेंटीमीटर, क्लियर। देन इन दोनों को मीट करवा दिया। अब क्या करना है, इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, क्लियर। मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, एंगल बाइसेक्टर तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिया, फिर यहाँ जाके एक कट लगाया मैंने, ठीक है। सेम कट यहाँ पे भी लगाना था, सेम कट आपको यहाँ पे भी लगाना है, तो मैंने यहाँ पे भी एक कट लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जाओ, उतना ही ओपन रखना है, यहाँ से कट लगाना है अगेन, एक तो यहाँ लगेगा, एक आगे जाके यहाँ कहीं लगेगा,
कलर चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये कट लगा, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को मीट करा दो, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर बन गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बना, ये इन दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए, ये पास हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड दोनों जगह से पास हो गया, है ना। अब ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, इसको व्हाइट कलर कर लेता हूं, इन दोनों का भी व्हाइट कलर। अब जिस पॉइंट पे ये, जैसे सपोज दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट करेगा, सपोज ये यहां पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका ए होगा, ठीक है। तो अब आप इसको मीट करवा दो अगेन इससे, इस पॉइंट को मीट करवा दिया, सॉरी डॉटेड से मत करो आप, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये, तो आपका ये एक कंप्लीट ट्रायंगल बन गया, ये ठीक है, एक ये आपका कंप्लीट ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है। अब देखो, जो ए सी और ए बी का सम हमेशा आपका 8 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए बताता हूं। देखो, मेरे को बताओ, बीपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर था, हाँ सर ठीक है ये तो। अब देखो, उसको लिख सकता हूं बी ए प्लस ए पी 8 सेंटीमीटर था। अब मेरे को बताओ, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखो, ये पॉइंट कहाँ पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई है। तो मैंने अभी बताया था, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होता है वो दोनों पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस AP और BC क्या, AC क्या होगी, इक्वल। तो AP इक्वल टू AC होगा, तो AP की जगह AC लिख लो, तो BA प्लस AC विल बी 8 सेंटीमीटर। तो आपको डिजायर्ड ट्राइंगल आपको फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो आसान सा है, क्लियर, इजीली। अब आप अगेन वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर दो। जैसे मैं ये निकालता हूँ, देखो ये एग्जैक्ट कितनी आई, 3 आई ना, ये 3 आई है ना, और दूसरी वाली देखो, दूसरी अप्रोक्सीमेट 5 ही आएगी, ठीक है। ये रहा, ये देख लो, है ना, ये 3 से थोड़ी सी ज़्यादा थी, है ना, सॉरी कम थी ना, कम थी या ज़्यादा थी, तो ये 5 के अप्रोक्सीमेट आ गई, ये 3 से देखो थोड़ी ज़्यादा होगी, इस ये 5 से थोड़ी सी कम आ रही, तो ये देखो हल्की 3 से हल्की सी ज़्यादा है, तो हल्की सी ज़्यादा है तो वो 5 से हल्की सी कम होगी, ठीक है। तो ऐसे आपका ये ट्राइंगल मिल गया। क्लियर? अब देखो एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व करा हुआ है, इसमें क्या करा हुआ है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल, उतना का उतना एंगल यहां पे ड्रॉ कर दो। क्लियर? जो ये वैल्यू है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा, मतलब उतना का उतना एंगल इधर ड्रॉ कर दो, फिर मीट करवा दो, ठीक है। तो वो कैसे ड्रॉ होता है उसको भी मैं बता देता हूं। जैसे मेरे को ये बोला गया है कि ड्रॉ सेम एंगल, ठीक है। सपोज मेरे को क्या दिया, मेरे को एक एंगल दे दिया किसी ने, बोला ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, ये कुछ भी एंगल है, ये सपोज उन्होंने बोला 70 डिग्री। अब आपको बोला गया कि 70 डिग्री आपको अगेन बनाना है, बट विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प का यूज नहीं, उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब मेरे को सेम एंगल बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो देखो, पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये सेम, ठीक है। अब मैं बता ही देता हूँ इसके प्रोटेक्टर की हेल्प से, सॉरी कंपास की हेल्प से, ये लिया, ठीक है, ये मैंने कंपास लिया। अब क्या करना है, यहाँ से आप कितना भी आपकी इच्छा हो जितना ओपन करो, मैंने ये ओपन करके कट लगा दिया, ठीक है। अब जितना ओपन करा वो का वो सेम कट यहाँ पे भी लगाओ, इस पॉइंट से भी, ठीक है। जितना कट था उतना का उतना सेम कट वो यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। अब क्या करो, इस प्रोटेक्टर को ओपन करो और इसके बराबर ओपन कर दो, ये वाला मुंह, ये जितना मुंह है उतना ओपन कर दो, ठीक है। ये रहा, जितना ये था उतना का उतना ओपन करा। अब क्या करा, अब उतना यहाँ से आप एक क्या कर दो, कट लगा दो,
ये यहाँ पे कट लगा दो, ठीक है। अब जैसे ये कट लगाया तो ये जो लाइन बना, इस लाइन को मीट करवा दो, ठीक है। तो इस लाइन को मीट करवा दिया तो ये आपका डिजायर्ड एंगल बन गया। ये इक्वल सेम एंगल ड्रॉ करोगे बिना, विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और सॉरी विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ही बोलेंगे क्या, हाँ प्रोटेक्टर, ठीक है। अब देखो इसको जो एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व करा गया, इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व करा गया मैं वो बता देता हूँ। एनसीईआरटी में क्या करा गया, पहले उसने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा दी बीसी, ठीक है ना, बीसी ड्रॉ करा। अब मेरे को बताओ ये वाला ये जो है ना, ये साइड ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। ये बीच वाली कॉमन साइड है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये दो इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल ही होने वाले है ना, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो दोनों एंगल इक्वल होने वाले। आप भले ही यहाँ से एंगल ड्रॉ करो या फिर मतलब इक्वल एंगल लाइन ड्रॉ करो या एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, दोनों एक ही बात है। तो उन्होंने क्या करा है, एनसीईआरटी में क्या करा है, एक लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। वही आपको जितने डिग्री पे ड्रॉ करनी है उतनी आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। जितने डिग्री पे ड्रॉ करनी है, सपोज ये 70 या 70 डिग्री पे, सपोज मैं 70 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से वही आर्क 8 सेंटीमीटर का आर्क मारा, ठीक है। फिर क्या करा, इसको मीट करवा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा था, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करा। अब ये क्या कर रहे हैं, यहां से जितना एंगल है ना, उतना का उतना एंगल यहां पे भी बना दो इस लाइन से, ठीक है। अब आप कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर को ओपन करोगे, एक कट लगाओगे, ठीक है। वो सेम कट यहां से यहां पे रख के नोक, फिर यहाँ से एक कट लगाओगे, फिर ये जितना मुंह है ना, ये जितना ओपन है उतना का उतना यहाँ से एक कट लगाओगे, फिर ये जो मीट करेगा ना, ये वाला एंगल, तो ये एंगल पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा हो, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एंगल सेम बनाया, अपन ने इसका एंगल बाइसेक्टर बन के बनाया, तो भी सेम ही बात होगी, है ना। आंसर सेम मिलेगा, आंसर डिफरेंट नहीं मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका एनसीईआरटी में उन्होंने दिया हुआ है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। मेरे को वो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला आसान लगता है, तो मैं वो ज़्यादा बताता हूँ, फर्स्टली वो ही बताता हूँ, है ना। देन ये बता देता हूँ ऑप्शनल, इफ़ आप बच्चे की इच्छा है वो करना चाहे या नहीं, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको BC इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, एंगल A इक्वल टू आपको एंगल B दिया हुआ है 70 डिग्री और AB माइनस AC इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AB माइनस AC इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको गिवन है। अब इसमें कैसे ड्रॉ करना है, अब रफ डायग्राम बनाओ, तो ये आपका ट्राइंगल है एक, है ना, ऐसे बनाओ या फिर कैसे भी बना लो। ये ट्राइंगल है ABC, BC यहाँ पे ले लो, BCA, ये आपका है 5 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका है इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। AB माइनस AC कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो होता है AB माइनस AC, ये गिवन है, या फिर कभी ऐसा भी देता है AC माइनस AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन हो जाते हैं, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, दो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी अलग है, ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करने का तरीका, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, है ना। इफ AB माइनस AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब देखो AB माइनस AC 3 सेंटीमीटर है, तो ये 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB बड़ा है AC से, ये वाली चीज बड़ी है ये, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो आपको वही पहले कंपास रूलर ले लो, जो भी चाहिए आपको हथियार,
मैथमेटिक्स, कंपास, रूलर, प्रोटेक्टर। ठीक है, तीनों चीज़ें ले ली अपन ने। ठीक है, अब बेस वही आपको 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। फिर अगेन यहाँ पे आपको एंगल ड्रॉ करना था, वो कितना डिग्री है, वो आपका 70 डिग्री है। तो अगेन आप 70 डिग्री ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री ये रहा। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अरे इसको कहाँ मिटाना। ठीक है, 70 डिग्री ड्रॉ। अब आपको क्या करना है डियर, अब आपको देखो जो डिफरेंस हो, सम हो, उतना आपको हमेशा कट लगाना है बी से। ये 70 डिग्री है, आपको हमेशा उतना कट तो लगाना ही है ना। भले डिफरेंस दे रखा हो, भले आपको डिफरेंस दे रखा हो, भले ही आपको सम दे रखा हो। इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ तो थोड़ा सा आसान रहेगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, है ना। इसको मैं 50 डिग्री करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल, मतलब डायग्राम सही से बन जाएगा इधर। इसको मैं 50 डिग्री कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं 50 डिग्री कर लेता हूँ, या 55 ले लो, या 50 ले लेता हूँ, सही रहेगा। चलो छोड़ो, 50 ले लेता हूँ। 50 ज़्यादा आसान, मतलब करेक्ट, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी, है ना। 50 डिग्री लिया, इसको मैंने 50 ले लिया। ठीक, 50 डिग्री ले लिया, है ना। 70 से सॉल्व हो सकता है, बट 50 मेरे लिए आसान रहेगा थोड़ा सॉल्व करना। अब देखो डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 के इक्वल इसको ओपन करो। 3 के इक्वल ओपन करा और यहां से आप कट मार दो, जो कि उसमें भी अपन कर रहे थे। ठीक है, ये यहां पे 3 के इक्वल एक कट मार दिया। ठीक है, अब अगेन इन दोनों पॉइंट को मीट करवा दो, वही काम कर रहे हैं। 3 के इक्वल कट मारा ऊपर की तरफ, फिर इन दोनों को मीट कर। अब अगेन इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। क्लियर, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। क्लियर, 3 में इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ जाएगा, अरे बहुत ज़्यादा पीछे जाके मिलेगा। इसको एक काम करता हूँ, 3 नहीं करके इसको 2 सेंटीमीटर करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं। क्लियर, तो थोड़ा सा अपनी मतलब वो थोड़ा अपन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं वो 2 सेंटीमीटर ले। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ले, है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर ओपन करना पड़ेगा अपने को। ये 2 सेंटीमीटर, तो अपने को 2 सेंटीमीटर के इक्वल यहाँ से कट लगा देना है। फिर ठीक है, फिर इन दोनों को मीट करवाना है, वही बात। अब इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, इस दोनों का, ये पॉइंट वो ए नहीं है, ये पी पॉइंट है, इसका अगेन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहा हूं। यहां पे लिया, हाफ से ज्यादा ओपन करा, एक एक कट यहाँ पे मारा, सेम उतना ही ओपन करके नीचे की तरफ कट मारा, फिर इधर लिया अपन ने, फिर इधर से अपन ने यहाँ पे कट मारा, फिर अगेन ऊपर लिया, यहाँ से एक कट मारा। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को मीट करवा दो। मीट कराओगे तो आगे जाके ये एक्सटेंड मीट करेगी कहीं ना कहीं। अब देखो अगेन वही दिक्कत होगी, मीट कर नहीं पा रही है। ओह,
ठीक है। ये देखो, ये जब यहाँ पे आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये देखो यहाँ पे जाके मीट कर रही है, ये जाके मीट करेगी आगे। ये देखो इधर मीट करी ये। चलो अब यार जो भी है, ये पी पॉइंट ए पॉइंट होगा। अब इसको इससे मीट करा दो तो आपका जो काम का ट्राइंगल है वो बन जाएगा। सॉरी, इसको इससे मीट करा दो तो ये फिर आपका ए बी सी ट्राइंगल बन गया। ये फिर आपका ये, तो आपका एबीसी ट्रायंगल बन गया। अब आप डिफरेंस निकालोगे तो अगेन आपका वो सही सेम ही आने वाला है ना। अब इसका मैं प्रूव करना चाहूं तो आपको पता है कि मैंने बीपी ड्रॉ करा है 2 सेंटीमीटर। अब बीपी को मैं लिख सकता हूं ए बी माइनस एपी, तो ए बी माइनस एपी विल बी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो ए बी खुद, सॉरी, अब देखो यहां पे वही बात, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ए पॉइंट, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, तो मतलब आपका AP और AC इक्वल होगी। तो AP की जगह AC लिख सकता हो, तो AB माइनस AC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर डियर। तो अगेन आसान सा है, सिंपल सा ये है, इफ इन दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है। अब देखो इस केस में क्या हुआ, ये वाली लेंथ बड़ी हुई और दूसरे केस में ये वाली लेंथ बड़ी है। समझ में आ रहा है। पहले केस में AB माइनस AC है, तो मतलब AB बड़ा है AC से, मतलब ये वाली लेंथ इससे AC से बिगर है ना। तो अपने ये आगे जाके कट करवाते। जब ये AB आपका AC से छोटा होगा तब अपन क्या करने जाएंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो वो आपको चीज़ जाननी है कि क्या कर पाएंगे। और इफ़ आपको देखना चाहते हो तो आप आपकी जो भी बुक है उसको फॉलो करके भी चेक कर सकते हो। बाकी अदरवाइज मेरे से पढ़ने चाहोगे तो अगला लेक्चर आप एक बार ज़रूर देखना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। मैंने वैसे तो बोला था कंस्ट्रक्शन 2-1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। उसका रीज़न थोड़ा सा तो ये है कि अपने को मैं पूरा ज्योमेट्रिकली इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आपको करवाना चाह रहा हूँ, ताकि आप खुद यूज़ करो तो ज़्यादा एकदम हैबिचुअल लगे कि हाँ सर ने ऐसा करा तो हम भी ऐसा कर लेते हैं ना। तो वो थोड़ा सा मेरा मोटिव है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के कोई इश्यू नहीं है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है वो आपको समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।